ऑनलाइन धर्मांतरण केस में इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। धर्मांतरण के आरोपी शहनवाज की थोड़ी ही देर में ठाणे कोर्ट में पेशी होगी। गाजियाबाद पुलिस शहनवाज की ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। शहनवाज को कल अलीबाग से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा उसके 2 और साथियों के बारे में पुलिस को पता चला है। जब उनके माता पिता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि एक शहनवाज के साथ गेम खेलता था तो दूसरे ने शहनवाज के भाई को सिम कार्ड प्रोवाइड कराया था। अब इन सभी से पूछताछ होगी। इसके अलावा शहनवाज को अब से कुछ ही देर में ठाणे कोर्ट में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड की मांग गाजियाबाद पुलिस की तरफ से की जाएगी। जब ट्रांजिट रिमांड की मांग मिल जाएगी तभी शहनवाज को महाराष्ट्र के ठाणे से पुलिस गाजियाबाद लेकर आएगी और उससे पूछताछ किया जाएगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण के आरोपी शहनवाज को धर्मांतरण अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज कर तलाशने का काम लगातार मुब्रा पुलिस कर रही थी और कल उसके बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, उसे गिरफ्तार किया। अब आज उसे ठाणे कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां गाजियाबाद पुलिस उसकी ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। मेरी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। नम्रता, कितनी देर में उसे कोर्ट में ले जाया जाएगा या उसे ले जाया जा चुका है? क्या अपडेट आपके पास? आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले मुम्रा पुलिस स्टेशन से शाहनवाज मकसूद खान को लेकर निकली है गाजियाबाद और मुम्रा पुलिस कुछ ही मिनटों में जो है थाने कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, जहां पर ट्रांजिट रिमांड की जो मांग है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। ऐसे में कोर्ट में पेश होने से पहले लगातार कई जो बड़े सबूत हैं वो पुलिस के हाथ लगे हैं। चाहे वो उसका एक कंप्यूटर हो जिसको रिकवर किया गया है, वो पूरा गेमिंग सेटअप उस कंप्यूटर में था। शाहनवाज इस पूरे गेम का डेवलपर था, वो कैसे स्टैक बनाकर जानबूझकर गेम में हराता था, आयतें कैसे पढ़वाता था। तो इन सारी चीजों के जो बड़े सबूत हैं, जो बड़े बयान है शाहनवाज के, वो कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस को मिल चुके हैं। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी कि जो रिमांड है वो काफी ज्यादा दिनों की मिले। ऐसे में शाहनवाज को सीधे मुम्रा से यूपी ले जाया जाएगा, गाजियाबाद ले जाया जाएगा। तो ज्यादा दिनों की रिमांड इसलिए भी चाहिए क्योंकि जो तमाम धर्मांतरण का ये मामला है उसमें ना सिर्फ डेवलपर की बात करें, ये ऐप किसने बनाया, ऐप में इन्वेस्टमेंट किसने किया, ये आइडिया कहां से आया, क्या सिर्फ एक ऐप नहीं, ऐसे तमाम ऐप जो हैं वो भारत में हैं जिनसे धर्मांतरण करवाया जाता है। तो बड़े सवालों के जवाब जो हैं वो पुलिस को हासिल करने हैं। ज्यादा से ज्यादा दिनों के रिमांड की जो कोशिश है वो मुम्रा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस की होगी। मुम्रा पुलिस ने अपनी तरफ से भी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है 400 लोगों के धर्मांतरण का जो मुद्दा उठा था उसको लेकर, जिसके बाद तरह तरह के जो स्क्रीनशॉट्स है, चैट है, उनकी जानकारी ली जा रही है। और ऐसे में सबसे अहम बात है कि 400 लोगों के धर्मांतरण का जो बड़ा सवाल है वो शाहनवाज से कैसे जुड़ा है। क्या शाहनवाज ने वो भी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करवाया है या फिर कोई एक और जो कोई गैंग मुम्रा में सक्रिय है वो अलग तरह से ये धर्मांतरण करवाता। तो इन सारी चीजों को लेकर क्योंकि पुलिस ने कल अलीबाग से इसे गिरफ्तार किया था इसके भाई के साथ और ऐसे में पुलिस ने भी पूछताछ की थी, तो पुलिस की पूछताछ में क्या क्या बातें सामने आई हैं कोर्ट में पेश होने से पहले जो पूछताछ हुई थी उसमें? आपको बता दें कि शाहनवाज ने खुद खुलासा किया है कि वो इस गेम का डेवलपर था। वो जानबूझ के उन लोगों को हराता था ताकि वो उससे टेक्निक्स मांगे, क्योंकि शाहनवाज इस पूरे गेम में अपने आप को टॉप रैंकिंग में रखता था। जो भी टॉप रैंकिंग में होता है तो ऑनलाइन गेम में अक्सर ऐसा होता है कि उससे सजेशंस मांगे जाते हैं ताकि वो भी गेम को जीत पाए। तो वो सजेशन के तौर पर देता था कि आप ये आयतें पढ़े हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को बहुत फॉलो करता हूँ, तो बाकी सब अल्लाह के हाथ में। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो शाहनवाज के बयान से सामने आई हैं। साथ ही एक ये बड़ा खुलासा हुआ है कि वो लगातार जो है 8 सिम अब तक खरीद के बदल चुका है। वो जगह जगह छुप रहा था। उसकी पूरी कोशिश थी कि जो भी सिम का वो इस्तेमाल कर रहा है वो जल्द से जल्द कानूनी सलाह ले पाए। वो जानता था कि धर्मांतरण केस में उसका नाम आया है, वो आरोपी है, उसकी तरफ से गुनाह हुआ है, तो कानून का और अब जब ट्रांजिट रिमांड की मांग की जाएगी गाजियाबाद पुलिस से, उसके बाद उससे पूछताछ गहनता से की जाएगी। उसे गाजियाबाद लाने के बाद अतुल सिंह भी हमारे साथ ठाणे कोर्ट से जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या वहां पर पहुंच चुका है आरोपी और कितनी देर में कोर्ट के अंदर पेशी होगी? क्या लाइनअप है पूरा? देखिए, अभी तक तो शाहनवाज यहाँ पर पहुंचा नहीं है, ऑन द वे है। थाने कोर्ट में उसे लाया जा रहा है। मुम्रा पुलिस स्टेशन से टीम निकल चुकी है, किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि आधे घंटे 35 मिनट कम से कम मुम्रा से यहाँ पर थाने सेशन कोर्ट में आने में समय लगता है। 11 बजे का समय दिया गया था उसे कोर्ट में पेश करने के लिए, जहाँ पर गाजियाबाद पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगेगी, लेकिन अभी तक फिलहाल वो यहाँ पर पहुंचा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा जो अगर हम बात करें तो पुलिस ने बढ़ा दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस
कोर्ट के 2 गेट है, एक फ्रंट गेट पर हम मौजूद है और एक पीछे बैक गेट भी है जहां पर पुलिसकर्मी वहां पर भी मौजूद है। तो ऐसे में हो सकता है कि बैक गेट से भी लेकर जाए, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल यहाँ फ्रंट गेट पर है मौजूद, जहां पर हम खड़े हैं इस समय। और इस मामले को लेकर जोशना सबसे ज्यादा ये बातें सामने आ रही जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसमें ये है कि शाहनवाज जब से ये मामला सामने आया है, एफआईआर रजिस्टर हुई है, तब से कोर्ट में जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उसके ऊपर लगातार ट्रैक कर रहा था। आपको बताते कि जब भी ये लॉज में गया हुआ था, लॉज की जो सीसीटीवी फुटेज अभी इंडिया टीवी के पास है उसमें साफ तौर पे वो अपने भाई के साथ दिखाई दे रहा है। और वहां पर उसने जो मांग की थी उसमें खास तौर पर एयर कंडीशन रूम और टीवी की मांग की थी, ताकि वो लगातार न्यूज चैनल पे कहां कहां क्या खबर चल रही है, गाजियाबाद की पुलिस कहां जा रही है, मुंब्रा की पुलिस कहां जा रही है, उन सभी चीजों पर वो लगातार निगाह रखे हुए था और अपनी पहचान भी लगातार छुपा रहा था। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आप दोनों का रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। ऑनलाइन धर्मांतरण मामले में शहनवाज उर्फ बद्दू की गिरफ्तारी के बाद एक और नया खुलासा हुआ है। गाजियाबाद पुलिस सूत्रों के मुताबिक शहनवाज गेम का डेवलपर भी था, जैसे कि नम्रता ने हमें बताया, और यही कारण था कि वो गेम के बीच में स्टैक डाल देता था जिससे बच्चों को नए चैलेंज मिलते थे और वो गेम हार जाते थे। हालांकि वो इस गेम में अपनी रैंकिंग को टॉप पर रखता था, क्योंकि जिसकी रैंकिंग हमेशा टॉप पर रहती है बाकी बच्चे भी उससे गेम के टेक्निक्स और टैक्टिक्स को सीखना समझना चाहते हैं। और इसी दौरान वो बच्चों से चैट करता था, बच्चे उससे जब बात करते थे तो उससे गेम को खेलने की तकनीक सीखने की कोशिश करते थे और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का वो इस दौरान झांसा देता था। तो किस तरीके से ये पूरा गेम ऑपरेट किया जाता था और इस गेम की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश की जाती थी, और इन्हीं आरोपों के तहत पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और अब थाने कोर्ट में उसे पेश किया जा रहा है। और वहीं से गाजियाबाद पुलिस भी उसकी ट्रांजिट रिमांड की अपील करेगी। नम्रता और अतुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे भी इस खबर पर नजर रहेगी, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।